हमारी हालत थोड़ी विपरीत हो गई है। हमें साधु महात्माओं द्वारा समझाया जाता है कि संसार को छोड़ दो अगर परमात्मा को पाना है, परंतु होता इसका उल्टा है। परमात्मा को पालो अगर संसार को छोड़ना है। परमात्मा को पहले पुकारो, संसार तो अपने से चलता रहता है, उसकी तुम चिंता ही न करो। संसार को छोड़ने लग गए तो बड़ी झंझट में पड़ जाओगे। सुख तो मिलेगा ही नहीं, वह जो दुख मिल रहा था वह भी न मिलेगा। और ध्यान रखना, आदमी खाली रहने से दुखी रहना ज्यादा पसंद करता है। यह बात तुम्हें बहुत हैरान करेगी कि आदमी खाली होने की बजाय दुखी होना पसंद करता है। कम से कम कुछ तो है, भरे तो हैं, चाहे दुख से ही सही। तुमने कभी ख्याल किया, अगर जीवन में कोई समस्या न हो तो तुम बड़े उदास होने लगते हो। तुम कोई समस्या पैदा कर लेते हो, समस्या पैदा हो जाती है तो तुम उलझ जाते हो। कुछ काम मालूम पड़ता है, व्यस्तता मालूम पड़ती है, लगे हुए तो हो। खाली बैठा आदमी घबराने लगता है कि कुछ भी नहीं है तो ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ नहीं। कुछ करने से, काम से अपनी कुछ परिभाषा बनती है, अपना कुछ व्यक्तित्व निर्मित होता है। चलो यह अर्जा नहीं कि अस्पताल में पड़े हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, पागल हैं, मगर कुछ तो हैं। इसलिए दुख तुम छोड़ न सकोगे जब तक तुम्हें सुख का स्वाद न लग जाए। सुख का स्वाद न लगे तो तुमसे दुख भी छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख तुम्हारी संपदा है। अभी उसको तुम छाती से लगाए बैठे हो। अभी कुछ तो है, तुम एकदम खाली तो नहीं, तुम एकदम शून्य में तो नहीं पड़ गए, रिक्त तो नहीं हो गए हो। चलो धन सही, मकान सही, परिवार सही, कुछ तो पकड़े बैठे हो। हाथ में कुछ तो है, राख ही सही। तुम चाहे उस राख को विभूति कहो, विभूति कह लो उसको, अच्छे नाम रख लो उसके, मगर हाथ में कुछ तो है। नाव कागज की ही सही, मगर नाव तो है। नाव जैसी लगती तो है कम से कम, डूबेगी तो डूबेगी, मगर अभी तो नाव का भरोसा है। सपना सही, जब टूटेगा तब टूटेगा, मगर अभी तो सहारा है। अभी तो इसके सहारे को पकड़कर तैरे चले जाते हैं। जब तक तुम्हें सत्य न मिल जाए, सपना तुमसे छीना भी नहीं जाना चाहिए। और परम ज्ञानी सदा यही चेष्टा करते रहे हैं, सत्य पहले, फिर असत्य तो अपने आप चला जाएगा। इसे इस तरह समझो कि कमरे में अंधेरा है तो एक उपाय है कि अंधेरे को धक्का दे दे कर निकालो। तुम तो पगला जाओगे, निकलेगा नहीं अंधेरा। दूसरा उपाय है, दिया लाओ, जलाओ रोशनी, अंधेरा अपने आप निकल जाता है। दुनिया में दो चीजें आदमी को पकड़े हुए हैं, एक तो भोगे हुए भोग, जो तुमने भोग लिया उसका स्वाद लग जाता है, जो तुमने भोग लिया उसकी पुनरुक्ति करने की आकांक्षा पैदा होती है। लगता है फिर वही मिले सुख, फिर से ऐसा हो। तो एक तो भोगा हुआ सुख पकड़ता है, और एक जो सुख अभी तक नहीं भोगा है उसकी आकांक्षा पकड़े होती है। अनभोगा सुख यानी भविष्य, और भोगा हुआ सुख यानी भूत। जो भोग लिया उसकी पुनरुक्ति चाहता है मन, और जो अभी भोगा नहीं वह भी भोगने को मिले उसकी वासना है। इन दो के बीच आदमी पिसता रहता है। एक तो जो भोग लिया है वह बार बार पीछा करता है कि फिर से भोगो, और एक जो अभी नहीं भोग पाए उसकी प्रबल आकांक्षा है कि मरने के पहले एक बार भोग लो। और जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं और अनभोगे भोगों के प्रति जिसकी आकांक्षा नहीं, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। विचार कीजिएगा।